हेलो गाइस, वेलकम टू एनवी स्टडीज़। मेरा नाम है विकास खन्ना और ये है एवरीथिंग नो अबाउट द वर्ल्ड पार्ट 2। अपने प्रीवियस पार्ट में हमने 5 टॉपिक डिस्कस किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ जाके देख सकते हो। इस वीडियो में हम लोग टॉपिक नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे, जिसके कंटेंट्स हैं। अपने इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ नंबर ऑफ स्मॉल एंड इम्पोर्टेंट सीज, टाइम जोन्स, पॉपुलेशन ऑफ अर्थ, डिफरेंट टाइप ऑफ रिलीजन्स ऑन अर्थ, नंबर ऑफ स्पीशीज ऑन अर्थ और वर्ल्ड इकोनॉमी। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक नंबर 6, स्मॉल एंड इम्पोर्टेंट सीज। अब यहाँ पे इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इम्पोर्टेंट सीज के नाम मैंने यहाँ पे दे रखे हैं, जो कि इंडिया के ईस्ट साइड में पड़ते हैं, जैसे बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, और यहाँ पे साउथ चाइना सी का नाम आपको थर्ड नंबर पे दिख रहा है, जो कि काफ़ी हद तक अभी न्यूज़ में भी था कि अमेरिका ने अपनी नेवी साउथ चाइना सी में डिप्लॉय कर दी है, तो ये वही वाला साउथ चाइना सी है। फिर उसके बाद आता है ईस्ट चाइना सी, फिर येलो सी, सी ऑफ जापान, सी ऑफ ऑस्कोटास एंड बेरिंग सी। ये 8 सीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, एंड हमारी मोस्ट ऑफ ट्रेड्स एंड बिजनेस इन्हीं सीज पे डिपेंड करता है। अब इन सभी सीज की लोकेशन मैं आपको वर्ल्ड मैप पे दिखाता हूँ। ये है मेरा गूगल मैप्स और ये है हमारा प्यारा इंडिया। इंडिया के ईस्ट साइड में ये आपको मैं जूम इन करके दिखाता हूँ, बे ऑफ बंगाल, और देन आते हैं अरेबियन सी। ये इंडिया के वेस्ट साइड में पड़ता है। अरेबियन सी से आपको नाम समझ में ही आ रहा होगा कि अगर हमें अरब में जाना है तो अरेबियन सी से होकर जाएंगे। उसके बाद चलते हैं ईस्टर्न साइड में, और यहाँ पे मैंने जूम इन कर रहा हूँ इसको, और ये आ गया आपका साउथ चाइना सी। अगर मुझे चाइना, जापान या साउथ कोरिया जाना है तो मुझे साउथ चाइना सी से होकर ही जाना पड़ेगा। अब इसके ऊपर की तरफ आपको ईस्ट चाइना सी और येलो सी दिखाई दे रहे होंगे, जो कि चाइना जाने के लिए एक रास्ता है, और जापान जाने के लिए आपको सी ऑफ जापान दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे मैंने कर्सर से शो कर रखा है यहाँ पे। इसके बाद अब हम लोग और ऊपर चलते हैं, और यहाँ पे आपका आएगा सी ऑफ आस्काताश। अगर हमें रशिया जाना है तो सी ऑफ आस्काताश से होकर जाएंगे। और देन सी ऑफ आस्काताश के अगर हम ईस्ट साइड में जाते हैं तो हमें यहाँ बेरिंग सी दिखाई देता है, जो कि कनाडा जाने के लिए एक रास्ता है। तो ये थे वर्ल्ड के कुछ इंपॉर्टेंट सीज जो इंडिया के ईस्टर्न साइड में आते हैं, और ये इंडिया के ट्रेड्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नाउ अब हम लोग डिस्कस करेंगे इंडिया के वेस्टर्न साइड में आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट सीज। यहाँ पे कुछ 6 इंपॉर्टेंट सीज हैं, जैसे पर्शियन गल्फ, रेड सी, कैस्पियन सी, ब्लैक सी, मेडिटेरेनियन सी एंड बाल्टिक सी। ये सारे सीज इंडिया को गल्फ कंट्रीज एंड वेस्टर्न वर्ल्ड से कनेक्ट करते हैं, तो ये इंडिया के ट्रेड्स के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हम लोग इन सभी सीज को वर्ल्ड मैप में डिस्कस करते हैं। तो वर्ल्ड मैप में ये है हमारा इंडिया, और इंडिया के वेस्टर्न साइड में हम लोग चलते हैं। अगर हमें यूएई, कतर या फिर बहरीन के साथ ट्रेडिंग करनी है तो यहाँ पे आपको पर्शियन गल्फ दिखाई देगा। ये मैंने जूम इन कर दिया है यहाँ पे। ये है पर्शियन गल्फ, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारी काफ़ी ट्रेडिंग होती है कतर और बहरीन और यूएई के साथ। इसके बाद अब हम लोग और थोड़ा वेस्ट में जाएंगे तो, और सऊदी अरेबिया के साथ अगर हमें ट्रेडिंग करनी है, सपोज करो हमें ऑयल का इम्पोर्ट्स करना है, तो हमें जाना होगा रेड सी में। ये मैंने जूम इन करके रेड सी की लोकेशन दिखाई है। तो और रेड सी के बिल्कुल नीचे आपको मिलेगी गल्फ ऑफ अदन, अदन की खाड़ी। ये काफ़ी बार न्यूज़ में आती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। रेड सी की लोकेशन देखने के बाद अब हम लोग चलते हैं थोड़ा ऊपर की तरफ, कैस्पियन सी की तरफ। फ्रेंड्स, कैस्पियन सी यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा होगा। ये एक लैंडलॉक्ड सी है, और ये तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, जॉर्जिया, ईरान और कजाकिस्तान से घिरा हुआ है, और इन सारी कंट्रीज़ की ट्रेडिंग आपस में इसी सी के थ्रू होती है। अब हम कैस्पियन सी से थोड़ा और वेस्ट साइड में आते हैं, तो यहाँ पे आपको एक और लैंडलॉक्ड सी दिखाई दे रहा होगा, ब्लैक सी, और ये घिरा हुआ है टर्की, रोमानिया, बुल्गारिया, यूक्रेन, रशिया और जॉर्जिया से। अब हम ब्लैक सी से और थोड़ा वेस्ट की तरफ, नीचे की तरफ आते हैं, तो यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ा सी दिखाई दे रहा होगा, ये इसे बोलते हैं मेडिटेरेनियन सी। और एंड गाइस, ये सी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स और वर्ल्ड ट्रेड्स के लिहाज से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप को कनेक्ट करता है। सो यहाँ पे आपको तीनों कॉन्टिनेंट्स कनेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे होंगे। सो गाइस, मेडिटेरेनियन सी से अब थोड़ा ऊपर की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपको एक सी दिखाई दे रहा होगा जिसे बोलते हैं बाल्टिक सी।
मैंने जूम इन किया है यहाँ पे। और बाल्टिक सी आपको मिलेगा नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क के पास। और ये भी सी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसी सी की वजह से इन कंट्रीज़ को नाम दिया गया है बाल्टिक कंट्रीज़। अभी पढ़ाऊंगा मैं अपनी वीडियोज़ में। सो गाइस यहाँ पे मैंने आपको लगभग सभी इंपॉर्टेंट सीज की लोकेशन दिखा दी। सो अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, टॉपिक नंबर 7, टाइम जोन्स। सो सबसे पहले हम लोग समझते हैं टाइम जोन क्या होती है। टाइम जोन इज वन ऑफ द एरियाज इनटू व्हिच द वर्ल्ड इज डिवाइडेड वेयर द टाइम इज कैलकुलेटेड एज बीइंग अ पर्टिकुलर नंबर ऑफ आवर्स बिहाइंड और अहेड ऑफ जीएमटी। इसे सिंपल लैंग्वेज में अगर हम लोग समझें तो जीएमटी इज टेकन एज अ रेफरेंस लाइन, और उसके आगे पीछे के जो भी एरियाज हैं उसमें टाइम या तो जीएमटी के से कुछ एडिशनल होगा, एडिशनल आवर्स होंगे, या फिर कुछ माइनस में होगा। अब समझाता हूँ आपको। ये मैंने गूगल पे सर्च किया था व्हाट इज टाइम जोन ऑफ इंडिया, और ये रिजल्ट आया, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज जीएमटी प्लस 530 आवर्स। अब आप कहोगे व्हाट इज जीएमटी देन, तो जीएमटी है ग्रीनविच मीन टाइम। अब आप कहोगे यहाँ पे कि जीएमटी को फिर रेफरेंस कैसे माना गया, तो उसके लिए ये पिक्चर देखिए गाइस। यहाँ पे आपको दो लाइंस दिखाई दे रही होंगी, एक प्राइम मेरिडियन और एक इक्वेटर। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इक्वेटर को समझते हैं। व्हाट इज इक्वेटर? इक्वेटर एक इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ को दो हॉरिजॉन्टल पार्ट्स में डिवाइड करती है, जैसा कि आपको फिगर में क्लियरली दिख रहा होगा। और इसे हम एक रेफरेंस लाइन मान के चलते हैं अर्थ को हॉरिजॉन्टली डिवाइड करने के लिए। इसमें अपर पार्ट अर्थ का नॉर्थ पोर्शन शो करता है और लोएस्ट पार्ट जो है वो सदर्न पोर्शन शो करता है। एंड नाउ इसके बाद डिस्कस करते हैं हम लोग प्राइम मेरिडियन। व्हाट इज प्राइम मेरिडियन लाइन? सो प्राइम मेरिडियन लाइन भी एक इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ को टू पार्ट्स में वर्टिकली डिवाइड करती है, और ये इंग्लैंड की ग्रीनविच सिटी से होकर गुजरती है, इसलिए इसे ग्रीनविच मेरिडियन भी बोला जाता है। अब इसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट लाइन्स हैं, जैसे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स। सो व्हाट इज लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड? लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स भी इमेजिनरी लाइन्स हैं, इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन की तरह। इसमें जो लैटिट्यूड्स लाइन होती हैं ये पैरेलल टू द इक्वेटर होती हैं, और जो भी लॉन्गिट्यूड्स लाइन होती हैं ये पैरेलल टू द ग्रीनविच मेरिडियन होती हैं। सो गाइस ये जो प्राइम मेरिडियन या ग्रीनविच मेरिडियन लाइन है इसे हम टाइम की रेफरेंस लाइन मान के चलते हैं, जो कि ग्रीनविच सिटी ऑफ इंग्लैंड से होकर गुजरती है। अब आपको ये पता है कि अर्थ जो है 24 आवर्स में अपना एक चक्कर पूरा करती है अपनी धुरी पे। तो अगर मैं अर्थ को 24 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, या फिर इक्वल डिस्टेंस पे 24 लॉन्गिट्यूड लाइंस प्लेस कर दूं, तो हर दो लाइंस के बीच का गैप 1 आवर के टाइम फ्रेम को रिप्रेजेंट करेगा। सो गाइज अब आपको ये पता है कि प्राइम मेरिडियन लाइन टाइम की रेफरेंस लाइन है, और इसे एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में सन 1884 में ऑस्ट्रिया, हंगरी, ब्राज़ील, कोलंबिया, कोस्टा रिका, फ्रांस, जर्मनी और बहुत सी कंट्रीज ने एक्सेप्ट किया था। सो गाइज ये तो हो गई आपकी जीएमटी लाइन जोन। अब जो भी कंट्रीज आपको जीएमटी लाइन के वेस्ट साइड में मिलेंगी या वेस्टर्न हेमीस्फीयर में मिलेंगी, उनका टाइम जीएमटी से माइनस आवर्स में होगा, और जो भी कंट्रीज आपको जीएमटी के ईस्ट साइड में या ईस्टर्न हेमीस्फीयर में मिलेंगी उनका टाइम आपको जीएमटी प्लस सम आवर्स में मिलेगा। अब इसे एक एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाता हूँ वर्ल्ड मैप में। अब ये है गाइस वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप में हम चलते हैं यूनाइटेड किंगडम, क्योंकि जीएमटी लाइन ग्रीनविच सिटी ऑफ यूनाइटेड किंगडम से ही होकर पास करती है, इसलिए सबसे पहले हम यूनाइटेड किंगडम में चलेंगे। अब यूनाइटेड किंगडम के अगर हम वेस्ट में जाएंगे, अब यूनाइटेड किंगडम के वेस्ट साइड में आप देखोगे तो हम पहुंच गए यूनाइटेड स्टेट्स, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बिल्कुल ठीक नीचे आप देखोगे मैक्सिको। तो अब मैक्सिको की टाइम जोन हम लोग सर्च करते हैं। अब आ गया हूँ मैं गूगल पे, ये देखिए टाइम जोन ऑफ मैक्सिको सिटी। सो गाइज यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि मैक्सिको सिटी का टाइम जीएमटी से -5 आवर्स पीछे है। तो इसका मतलब ये है कि मैक्सिको सिटी में अगर आपके रात के 12 बज रहे हैं तो ग्रीनविच सिटी ऑफ इंग्लैंड में आपके सुबह के 5 बज रहे होंगे। अब ऐसे ही इसके बाद हम लोग वर्ल्ड मैप में वापस चलते हैं और यूनाइटेड किंगडम से ईस्ट साइड की तरफ चलते हैं। तो ईस्ट साइड में आप देखोगे मैंने पहुंच गया टर्की में। तो इसके बाद हम गूगल पे वापस चलते हैं और गूगल पे सर्च करते हैं टर्की की टाइम जोन।
तो यहाँ पे मैंने डाला टाइम जोन ऑफ टर्की, और यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा टर्की की टाइम जोन है GMT प्लस 3 आवर्स। मीन्स अगर आपके टर्की में मॉर्निंग के 3 AM है तो आपका ग्रीनविच ऑफ इंग्लैंड सिटी में रात के 12 बजे होंगे। सो गाइज ये था कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टाइम जोन्स के बारे में। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं पॉपुलेशन ऑफ अर्थ। सो गाइज जैसा कि WHO के रिकॉर्ड्स में है, वर्ल्ड की पॉपुलेशन है अराउंड 780 करोड़ या फिर 7.8 बिलियंस, और वर्ल्ड की पॉपुलेशन वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है 7 कॉन्टिनेंट्स में। आइए देखते हैं कैसे कैसे। यहाँ पे वर्ल्ड पॉपुलेशन को 7 डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड करके दिखाया हुआ है। इसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन एशिया में रहती है जो कि है 4.54 बिलियंस, या फिर 60% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन हमारा एशिया में रहता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अफ्रीका। अफ्रीका में 1.28 बिलियन पॉपुलेशन रहती है जो कि वर्ल्ड पॉपुलेशन का 16% है। इसके बाद थर्ड नंबर पे आता है यूरोप, जिसकी पॉपुलेशन है 741 मिलियंस, और ये वर्ल्ड पॉपुलेशन का 10% है। फोर्थ नंबर पे हमारा आता है साउथ अमेरिका, जिसकी पॉपुलेशन अबाउट 650 मिलियंस के नियर बाय है, और ये वर्ल्ड पॉपुलेशन का 9% कैरी करता है। एंड फिफ्थ नंबर पे हमारा आता है नॉर्थ अमेरिका, जिसकी पॉपुलेशन अबाउट 363 मिलियन है, और ये वर्ल्ड पॉपुलेशन का 5% कैरी करता है। फिर है ऑस्ट्रेलिया, जो कि सबसे कम पॉपुलेटेड है, जिसकी पॉपुलेशन है 41 मिलियन, और ये 0.5% कैरी करता है। एंड 7 नंबर पे आता है अंटार्कटिका, जहाँ पे कोई भी रेजिडेंट्स नहीं रहते। यहाँ पे सिर्फ पोलर साइंस स्टेशन में कुछ साइंटिस्ट रहते हैं जिनकी पॉपुलेशन नियर बाय 1000 है। इसके बाद एक कंपटीशन एग्जाम्स का क्वेश्चन बताता हूँ। नेम ऑफ 5 मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज, जिसमें चाइना नंबर 1 पे है, जिसकी पॉपुलेशन 1.43 बिलियन है। नंबर पे आता है हमारा इंडिया, जिसकी पॉपुलेशन 1.32 बिलियंस है। थर्ड नंबर पे आता है USA, जिसकी पॉपुलेशन है 330 मिलियंस। फोर्थ नंबर पे इंडोनेशिया मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, जिसकी पॉपुलेशन 273 मिलियंस है। एंड फिफ्थ नंबर पे पाकिस्तान, जिसकी 220 मिलियन पॉपुलेशन है, और ये वर्ल्ड पॉपुलेशन का 2.83% कैरी करता है। तो ये था वर्ल्ड पॉपुलेशन से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स और टॉपिक। अब इसके बाद डिस्कस करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ रिलीजन्स ऑन अर्थ। सो गाइज वैसे तो हमारी अर्थ पे मोर देन 50 से ज़्यादा रिलीजन्स फॉलो किए जाते हैं, बट उसमें से मेनली 12 रिलीजन्स ऐसे हैं जो मोस्ट पॉपुलेशन फॉलो करती है। तो आज हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस प्रकार से है, जैसे क्रिश्चियनिटी पूरे वर्ल्ड में 2.4 बिलियन पीपल फॉलो करते हैं, और ये 29% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन शेयर करते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारा इस्लाम आता है, जो कि 1.9 बिलियन पॉपुलेशन फॉलो करती है, और ये वर्ल्ड का 24% है अराउंड। फिर थर्ड नंबर पे हमारा हिंदुइज्म आता है, जिसे 1.2 बिलियन पीपल फॉलो करते हैं, और ये वर्ल्ड पॉपुलेशन का अराउंड 15.6% है। उसके बाद फोर्थ नंबर पे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सेकुलर और एथियस्ट। एथियस्ट मोस्टली वो पीपल होते हैं जो किसी धर्म में बिलीव नहीं करते, तो इनकी पॉपुलेशन 1.1 बिलियन के अराउंड है, तो ये वर्ल्ड पॉपुलेशन का 14.1 शेयर करते हैं। फिर फिफ्थ नंबर पे बुद्धिज्म आता है, जो कि 506 मिलियन है, और थर्ड नंबर पे चाइना का एक ट्रेडिशनल रिलीजन है जो है 394 मिलियन, और ये वर्ल्ड पॉपुलेशन का 5% के अराउंड है। इसके बाद 7 नंबर पे जो सबसे ज़्यादा फॉलोड रिलीजन है उसे बोलते हैं एथनिक, और इस रिलीजन के फॉलोअर्स आपको ज़्यादातर साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ में मिलेंगे, और इनकी पॉपुलेशन लगभग 300 मिलियन है, जो कि वर्ल्ड पॉपुलेशन का 3% के अराउंड है। उसके बाद अफ्रीका के कुछ ट्रेडिशनल रिलीजन्स भी हैं जो अफ्रीका की कंट्रीज़ में ही फॉलो किए जाते हैं, ये लगभग 100 मिलियन के करीब है। फिर इसके बाद आता है सिखिज्म। सिख पीपल आपको ऑल अराउंड द वर्ल्ड मिल जाएंगे, इनकी पॉपुलेशन नियर बाय 23 मिलियन है। उसके बाद आता है 10th नंबर पे स्पिरिटिज्म, ये आपको साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ में मिलेंगे इसके फॉलोअर्स, और इनकी पॉपुलेशन लगभग 15 मिलियन के नियर बाय है। इसके बाद 11th नंबर पे आता है जूडिज्म, ये एक जूइश कम्युनिटी है जो मोस्टली आपको इजराइल में मिलेगी। उसके अलावा ये अमेरिका, USA और अदर वेस्टर्न कंट्रीज़ में मिलेंगे। एंड लास्ट नंबर पे आते हैं जैन पीपल, जिनकी पॉपुलेशन 4.2 मिलियन है। सो रिलीजन्स के बाद अब डिस्कस करते हैं हम लोग नंबर ऑफ स्पीशीज़ प्रेजेंट ऑन अर्थ। सो गाइज वर्ल्ड में कितने टाइप की स्पीशीज़ पाई जाती हैं, इसके लिए जो स्टडी की जाती है उसे बोलते हैं ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी। और
इसे मेज़र करने के लिए एक लिविंग प्लेनेट इंडेक्स को यूज़ करते हैं हम, जो कि कैलकुलेट करके बताता है कि हमारी अर्थ पे कितनी टाइप की स्पेशीज़ रहती हैं। सो LPI के अकॉर्डिंग हमारी अर्थ पे 1.74 मिलियन ऐसी स्पीशीज़ हैं जो ऑन रिकॉर्ड हैं, और एक एस्टिमेट ये भी बताता है कि हमारी अर्थ पे मोर देन 2 मिलियन टाइप्स ऑफ स्पीशीज़ रहती हैं। अब इसके बाद चलते हैं टॉपिक नंबर 11 पे, वर्ल्ड इकोनॉमी। तो सबसे पहले वर्ल्ड इकोनॉमी को समझ लेते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमी को ग्लोबल इकोनॉमी भी बोलते हैं, और वर्ल्ड इकोनॉमी पूरे वर्ल्ड में जितने भी ह्यूमन बींग्स रहते हैं उनके बीच में जो भी पैसों की ट्रांजैक्शंस होती हैं उस सबको इंक्लूड करके हम वर्ल्ड इकोनॉमी बनाते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमी बेसिकली विद इन द नेशंस और बिटवीन द नेशंस जो भी डील्स होती हैं, जो भी पैसों का ट्रांजैक्शन होता है, उस सभी को कंबाइन करके वर्ल्ड इकोनॉमी बनती है। वर्ल्ड इकोनॉमी को मैनेज करने के लिए दो ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। नंबर 1 वर्ल्ड बैंक, सेकंड नंबर पे है IMF। और किसी भी कंट्री को अगर लोन की ज़रूरत पड़ती है अपनी कंट्री में कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क या डेवलपमेंट्स करवाने के लिए, तो वो IMF या वर्ल्ड बैंक से लोन लेते हैं। IMF के सर्वे के अकॉर्डिंगली वर्ल्ड की इकोनॉमी सन 2019 में $86.6 ट्रिलियन नापी गई थी। सो गाइस, इसी के साथ मेरा इस वीडियो का यहीं पे एंड होता है। उम्मीद है आपको यहाँ पे बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको ऐसा लगता है यहाँ पे मुझसे कोई टॉपिक मिस हो गया है या किसी टॉपिक के बारे में आप डीपली जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, मैं उस टॉपिक पे एक नई वीडियो बना दूँगा। तो थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक यू वेरी मच। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करें वीडियो को प्लीज़। थैंक यू वेरी मच।